आप जब भी YouTube को ओपन करते हो तो कोई ना कोई वीडियो ऐसी जरूर होती है जो आपको ये कहती है कि एजुकेशन एक ट्रैप है। ये आपके 12 से 15 साल को बर्बाद कर देती है और आपको एक गधा बनाकर रख देती है जो कि अपने मालिक के इशारों पर सिर्फ काम करता रहता है। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। गाइस, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारी चीज हमने अलजेब्रा, ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? नहीं। a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसका रियल लाइफ में क्या यूज है किसी को नहीं पता। पर जो ये बात है कि एजुकेशन एक ट्रैप है, ये हमको सिर्फ गुमराह करने के लिए बताया जा रहा है और इसकी जो सच्चाई है वो कुछ और ही है। और वो क्या है उसको आज मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा। आजकल हर किसी को लगता है कि जैसे कि मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स ने ड्रॉप आउट लेकर इतनी बड़ी कंपनी बना दी, वैसे ही हम भी ड्रॉप आउट लेकर कुछ ना कुछ उखाड़ लेंगे। बट सच्चाई पता है, फोर्ब्स ने यूएस के 400 बिलियनर का सर्वे किया जिसमें से सिर्फ 37 लोग ही ऐसे थे जिसने ड्रॉप आउट किया था, यानी कि सिर्फ 10% से भी कम लोग। वही 90% से भी ज्यादा यानी कि 363 लोग ऐसे थे जो कि पढ़े लिखे हुए थे और उनके पास डिग्री भी मौजूद थी। 13% के पास MBA की डिग्री थी और 10% ऐसे लोग थे जो कि PhD थे। वर्ल्ड के 70% बिलियनर्स के पास कॉलेज की डिग्री है और वहीं 88% से भी ज्यादा बिलियनर्स के पास बैचलर की डिग्री है या फिर उससे ऊपर की डिग्री है। अब ये नंबर देख के शायद आपको लग रहा होगा कि पढ़ते तो हम भी हैं, कॉलेज तो हम भी जाते हैं, डिग्री तो हमारे पास भी है, लेकिन हम 1% या फिर 10% की लिस्ट में क्यों नहीं आते। इवन हमारे पास डिग्री होने के बावजूद भी हमको एक जॉब भी नहीं मिलती है। एंड यहीं पर आपकी इमोशन के साथ खेला जाता है। कुछ यूट्यूबर्स आपके सामने इन चेहरे को रखते हैं ताकि आपको कन्विंस कर सके कि एजुकेशन सिर्फ एक ट्रैप है एंड आप भी अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड बंदे हो और आप तुरंत उनकी बातों में भी आ जाते हो और मान लेते हो कि एजुकेशन सच में एक ट्रैप है, क्योंकि जो आपको पढ़ाया जाता है वो तो आपकी जिंदगी में कभी आता ही नहीं है। आप खुद से ये पूछो कि एजुकेशन अगर सच में ट्रैप होता तो 88% जो लोग हैं ये ड्रॉप आउट होने चाहिए थे, लेकिन इनके पास डिग्री है और इसी डिग्री के दम पे आज वो बिलियनर है। इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि एजुकेशन ट्रैप नहीं है, ट्रैप कुछ और ही है जिससे निकलने के बाद ये आज या तो मिलियनर्स है या फिर बिलियनर्स और आप उसी ट्रैप में फंसे रहते हो, जिसकी वजह से ना तो आप 1% की लिस्ट में आते हो ना फिर आप 10% की लिस्ट में आ पाते हो। वो ट्रैप क्या है उसके बारे में हम आगे बात तो करेंगे ही, लेकिन हम उससे पहले उस झूठ के बारे में, उस मिसकंसेप्शन के बारे में बात करते हैं जिसको आज इंटरनेट पर तेजी से फैलाया जा रहा है। राज बिहार के एक छोटे से गांव ओबरा से बिलोंग करता है। उसका सपना होता है कि वो IIT करके अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा, लेकिन उसे खुद नहीं पता है कि जिस ड्रीम को आज वो बचपन से जी रहा है उसको वो आगे जाके छोड़ने वाला है। एक दिन राज अपने घर में बैठकर YouTube पर स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसके सामने एक ऐसी वीडियो आती है जिसको देखने के लिए वो उत्साहित हो जाता है। जैसे ही राज उस वीडियो पे क्लिक करता है तो वो ये देखता है कि इन्फ्लुएंसर बड़ी बड़ी ट्रिपों पे जा रहा है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है और ये क्लेम कर रहा है कि वो एजुकेशन के उस ट्रैप से बाहर निकल चुका है जिसमें हर कोई फंस के रह गया है और इसीलिए आज वो इतना सक्सेसफुल बन पाया। और उसी वीडियो के साथ साथ एक और वीडियो आती है जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि एजुकेशन एक ट्रैप है और डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। उस वीडियो में ये पॉइंट आउट किया जा रहा था कि अगर सक्सेसफुल बनने के लिए डिग्री की जरूरत होती तो आज बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स के पास डिग्री होती और ये सब बिलियनर्स बन ही नहीं पाते। अगर एजुकेशन ही सब कुछ होता तो आज सबसे अमीर इंसान तो एलन मस्क नहीं बल्कि वो टीचर होता जिसने उसको पढ़ाया था। राज ये देखकर थोड़ा कन्विंस हो गया और हर दिन उसकी फीड में यही वीडियो आती थी और इसको देख के उसको यही लगने लगा कि वाकई में एजुकेशन सिर्फ एक ट्रैप ही है। डिग्री सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है, सक्सेसफुल बनने के लिए कोई डिग्री की जरूरत ही नहीं होती है। स्कूल सिर्फ नौकर बनाने का काम करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा ये कभी हमारी जिंदगी में काम ही नहीं आते। और जो राज IIT का सपना देख रहा था वो अपने सपने से पीछे हट जाता है। और ये सिर्फ राज की कहानी नहीं है, ऐसे कई हजारों कई लाखों लोग हैं जो ऐसी कहानी से प्रभावित हुए, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि उन्हें सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू दिखाया गया है। उन्हें सिर्फ ये पता है कि जिन लोगों ने ड्रॉप आउट लिया है वही सिर्फ बिलियनर्स बने। उन्हें ये नहीं बताया गया है कि 88% से भी ज्यादा बिलियनर्स है जिनके पास डिग्री मौजूद है। यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे है जिन्होंने PhD भी करी है। इस चाय वाले को देखकर और कच्चे बादाम वाले को देखकर लोग प्रभावित तो हो रहे, लेकिन वो इससे
प्रभावित नहीं हो रहे कि असनीर, दीपेंद्र, सचिन, अरविंदर ये चारों के चारों IIT से एक बैच से ही निकले हुए और इन्हीं चारों ने यूनिकॉर्न भी बनाया। और गलती इनकी भी नहीं है, आखिर जो सबसे ज्यादा दिखाया जा रहा है लोग उसी पर बिलीव कर रहे हैं। आप बस मुझे 5 मिनट दो, मैं इस सिक्के का दूसरा पहलू को भी आपको अच्छे से समझा दूंगा। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बट मेरा सवाल ये है, क्या ये इक्वेशन आज तक आपके रियल लाइफ के अंदर कहीं पर काम आ पाई? गाइस, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारी चीज हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? नहीं। अब हम रियल ट्रैप के बारे में समझते हैं। आप में से 99% लोग इस बात से सहमत होंगे कि हमें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो तो हमारी जिंदगी में कभी आता भी नहीं है और हमारे माइंड में सिर्फ यही चीज चलती है कि जब इसने कभी हमारी जिंदगी में काम ही नहीं आना है तो हमको पढ़ाया क्यों जाता है। Act of learning how to do the math establishes a new kind of brain wiring in your mind, a kind of problem-solving brain wiring. यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की तरफ से एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी जिसमें 14 से 18 साल के 133 बच्चों ने इस एक्सपेरिमेंट में भाग लिया था। इसमें कुछ स्टूडेंट तो ऐसे थे जिन्होंने 16 साल के बाद मैथ पढ़ना बंद कर दिया था और कुछ ऐसे थे जिन्होंने 16 साल के बाद भी मैथ पढ़ने को जारी रखा। रिसर्च में पाया गया है कि जिन्होंने 16 साल की उम्र में मैथ पढ़ना छोड़ दिया था उन्हें ब्रेन प्लास्टिसिटी के लिए क्रूशियल केमिकल की मात्रा मैथ पढ़ने वालों के कंपैरिजन में कम थी। और बहुत सारे रिसर्च में पाया गया है कि मैथ पढ़ने वाले लोगों का जो माइंड होता है वो काफी ज्यादा शार्प होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है और क्रिएटिव होता है। हाँ, ये बात सच है कि जो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारी जिंदगी में कभी काम नहीं आते, लेकिन उनको जो पढ़ाने का रीजन होता है वो यही होता है कि हमारा जो माइंड है वो शार्प हो सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सके और क्रिएटिव हो सके। और यही स्कूल टाइम में पढ़ी हुई चीज हमारी जिंदगी में बाद में काम आती है। ये मैथ्स हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और हमें लॉजिकल थिंकिंग सिखाती है। It's a branding issue where people think that math is rote, boring, and about memorization. If you ask me what math is, I'll say math is actually the distilled heart of thinking. It's logic. It's thinking about ways that if something was true, then something else is always true. And as you learn how to assemble these chains of logic, you can use that skill for anything. आप इसे ऐसे मान सकते हो कि मैथ्स एक तरह की एक्सरसाइज है जो हमारी थॉट प्रोसेस की स्पीड को बढ़ाता है और हमारी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाता है। इसलिए आपने ये जरूर देखा होगा कि जो लोग मैथ में तेज होते हैं वो हर सब्जेक्ट में तेज होते हैं। और मैथ पढ़कर सिर्फ मार्क्स लाया जा सकता है, ये भी आपका एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि मैथ जितना हमारा क्लासरूम में मदद करता है उससे कई ज्यादा वो हमारी बाहरी जिंदगी में मदद करता है। जैसे कि आइडिया कनेक्ट करना या फिर किसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाना, डिस्कशन करना हो, प्लानिंग करना हो, मैथ्स हमारे हर जगह काम आता है। और जितनी क्रिएटिविटी ये नंबर और इक्वेशन बिल्ड करती है, मुझे नहीं लगता है कि इतनी क्रिएटिविटी आप YouTube पर देखकर बिल्ड कर पाओगे, क्योंकि कई लोगों का यही मानना है कि जब हम हर चीज को YouTube में सीख सकते हैं तो फिर हम 12 से 15 साल अपने स्कूल में क्यों बर्बाद करते हैं। Why do I have to do any math? I have a calculator on my iPhone that can give you any math. I don't need to know anything. I can ask Siri and Alexa in 2 seconds. They'll give me the answer. इससे मिलो, ये है गोकुल। इसको भी ऐसा लगता है कि YouTube और Google से हम सब कुछ सीख सकते हैं। जैसे ही ये YouTube देखना शुरू करता है, आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता है, वैसे ही इसको लगता है कि यहाँ तो कोई एंड पॉइंट ही नहीं है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता है। एक वीडियो से दूसरी वीडियो पर, दूसरी से तीसरी वीडियो पर, लेकिन उसे आंसर कहीं पर भी नहीं मिलता है और वहाँ पढ़कर वो खुद को हैप्पी फील नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आखिर वो वहाँ पर अकेला पढ़ रहा है। अब इमेजिन करो कि गोकुल क्लासरूम में बैठा है जहाँ टीचर गाइड कर रहे हैं और हर सब्जेक्ट को स्टेप टू स्टेप पढ़ा रहे हैं और एक रोड मैप दे रहे हैं जिससे कि गोकुल को क्लैरिटी मिल रही है कि उसे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आप खुद सोचो कि क्लासरूम में पढ़े हुए गोकुल को ग्रोथ मिलेगी या फिर गूगल या फिर यूट्यूब से पढ़े हुए से। हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बातों को पॉइंट आउट करेंगे और कहेंगे कि स्कूलिंग तो ठीक है, हम कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लेते, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देखा है। जितने भी लोग कॉलेज से ड्रॉप आउट लेते हैं उनका सक्सेस रेट 6% का होता है। तो अगर मैं यूं कहूं कि कॉलेज से अगर 100 लोग ड्रॉप आउट लेंगे तो उनमें से केवल 6 लोग ऐसे होंगे जो सक्सेसफुल बन पाएंगे और बाकी के 94 लोग ऐसे होंगे जो कि किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। पता है ये 94 लोग क्यों ड्रॉप आउट लेने के बाद सक्सेसफुल नहीं बन पाए? दरअसल इनको ये क्लियर ही नहीं था कि अगर हम ड्रॉप आउट ले लेंगे तो उसके बाद हम करेंगे क्या। एंड वही जिन सक्सेसफुल ड्रॉप आउट का एग्जांपल आपको दिया जाता है उनके पास क्लियर विजन था कि उनको बाहर जाने के बाद करना क्या है
मार्क जुकरबर्ग जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो उन्होंने 4 दोस्तों के साथ फेसबुक को बिल्ड किया था एंड फिर फेसबुक को ग्लोबली एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने ड्रॉप आउट लिया था। बिल गेट्स जब माइक्रोसॉफ्ट को बिल्ड कर रहे थे तो उन्हें तभी समझ आ गया था कि ये माइक्रोसॉफ्ट उनकी जिंदगी बदलने वाला है। इसी वजह से वो बिलियनर बने हैं क्योंकि उनके पास एक क्लियर विजन था। रितेश अग्रवाल भी ओयो को फाउंड करने के बाद ड्रॉप आउट लिए थे और ये लोग उस टॉप कॉलेज में पढ़े हुए जहाँ पर हर किसी का जाना सपना होता है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि एजुकेशन एक ट्रैप है तो हो सकता है कि आपको एजुकेशन का असली मतलब ही नहीं पता है। You learn how to think critically and find solutions to unexpected challenges. Education also teaches you the value of discipline. And finally, with the right education, both at home and at school, you can learn how to be a better human being. शायद आप भी इस बात को मानते हो कि एजुकेशन सिर्फ एक नंबर और डिग्री तक ही सीमित है, लेकिन रियल में एजुकेशन कुछ और ही है। एजुकेशन आपको एक क्लियर विजन देता है, अपनी स्किल को डेवलपिंग करने का मौका देता है और आपको रियल लाइफ में जो चैलेंजेस आने वाले हैं उनसे लड़ने के लिए तैयार रखता है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ कॉलेज और स्कूल नहीं है, ये आपकी फाउंडेशन है जहाँ पे आपको तराशा जाता है। Education is beyond marks. Education is beyond grades. Education is what you learn. किसी भी समाज और किसी भी देश को अगर ताकतवर बनाना है तो बस उसके शिक्षा पर काम किया जाना चाहिए। कॉलेज के बाद आप अपने आप को किस तरह से एजुकेट करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में कहाँ तक जाओगे। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, मुकेश अंबानी, ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं इन्होंने सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से ड्रॉप आउट लिया था, लेकिन आज तक ये अपने आप को किताबों के जरिए खुद को एजुकेट कर रहे हैं। एंड द अदर हैंड आप कॉलेज के खत्म होने के बाद किताबों को छूते भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको रेंचो बनना है, आपको सिर्फ रट्टा मारकर मार्क्स लेके आने हैं और इसीलिए आपके पास मार्क्स वाले पेपर के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में केवल 3.8% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास मार्केट की डिमांड के हिसाब से स्किल्स है। हर 2 ग्रेजुएट में से सिर्फ एक ही ऐसा है जिसके पास मार्केट के हिसाब से स्किल्स है और बाकी के जो बचे हैं उनके पास मार्केट के हिसाब से स्किल्स ही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है रट्टा मारना, मार्क्स को ज्यादा महत्व देना और सिर्फ जॉब के लिए पढ़ाई करना। आज आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं उन्होंने जो पढ़ाई की है वो मार्क्स के लिए नहीं की है बल्कि अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए करी है और जो कुछ एजुकेशन में पढ़ा है उन्होंने अपनी रियल लाइफ में भी उसको इम्प्रूव किया है। एलन मस्क ने बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स से की है, इसलिए उन्होंने आज टेस्ला और स्पेस एक्स को बिल्ड किया। इमेजिन करो अगर वो फिजिक्स ही नहीं पढ़े तो क्या आज वो उस कंपनी को बना पाते। बिल गेट्स जब स्कूल से पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर देखा था और वहीं से उन्होंने ऑपरेट करना शुरू किया, प्रोग्रामिंग करनी सीखी और माइक्रोसॉफ्ट को बिल्ड किया जो कि आज हमारे सामने। स्कूल और कॉलेज को केवल डिग्री के लिए मत जाओ, वहाँ पर अपनी स्किल्स को डेवलप करो ताकि वो आपकी रियल लाइफ की जिंदगी में काम आ सके। एक अनपढ़ चाय वाला पूरी जिंदगी भर एक ही स्टॉल पर रहता है, वही पढ़ा लिखा चाय वाला पूरे वर्ल्ड में अपनी चाय को बेचता है और 550 से भी ज्यादा आउटलेट को खोल देता है। एक अनपढ़ मोमो वाला पूरी जिंदगी भर एक ही स्टॉल पर रहता है और वही पढ़ा लिखा मोमोज वाला पूरे इंडिया में 500 से भी ज्यादा अपने स्टोर को ओपन कर दे। ये सब कुछ ना आपके माइंडसेट का गेम है। अगर आपका माइंड केवल जॉब के लिए है तो आप जॉब तक के लिए ही पढ़ोगे, लेकिन अगर आपका माइंडसेट सिखाना है या फिर कुछ और करना है तो आप जॉब लेने का नहीं बल्कि जॉब देने का काम करोगे। हाँ, मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस की जरूरत है। टेक्नोलॉजी का दौर है और हमारे सिलेबस में AI और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट भी होने चाहिए, लेकिन एजुकेशन सिर्फ एक ट्रैप है ये कहना सही नहीं है। एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ऐसी वीडियो को देखकर आप अपनी लाइफ को दांव पे मत लगाओ। एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप को एजुकेट करने के लिए, ना कि सिर्फ जॉब ढूंढने के लिए। अगर आपकी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है या फिर आप अपने फील्ड को सीखने के लिए, समझने के लिए जॉब करना चाहते हैं तो ये किसी भी तरह से गलत नहीं होगा। यहाँ तक कि मैं भी यही कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग भी यही कर रहे होते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपको सिर्फ जॉब के भरोसे कभी नहीं रहना है। अगर आप जॉब के भरोसे रहोगे तो आप धीरे धीरे आपकी वो मजबूरी बन जाएगी और आपको ऐसे ट्रैप में फंसा देगी जहाँ से आपका निकलना नामुमकिन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि एजुकेशन एक ट्रैप नहीं है बल्कि वो जरिया है जिससे हम बिलियनर बनने तक का सफर पार कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।